हेलो एवरीवन, माय नेम इज लावण्या एंड आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़। सो टुडे आप लोग के लिए एक मैं स्टोरी लेके आई हूँ। हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी है। प्लीज आप लोग सुनिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो विदाउट एनी डिले मैं स्टार्ट करूंगी। एक राजा रहते हैं, उनके एक भी संतान नहीं रहते हैं और राजा बहुत ही ओल्ड हो चुका रहता है। तो अब उनको उत्तराधिकारी चुनना रहता है। तो एक मीटिंग बैठाते हैं वो, ठीक है। तो मीटिंग बैठाते हैं तो जितने भी उनके प्रजा और प्रजा एंड मंत्री रहते हैं, सब लोग आते हैं और राजा पूछते हैं कि अगला उत्तराधिकारी मैं किसको चुनूं, कुछ आप लोग आइडिया बताओ। तो फिर एक मंत्री बोलता है कि आपके पास तो कितने सारे मंत्री हैं राजा जी, आप इसी में से एक जो आपको ठीक लगता है आप उसको चुन सकते हो। एंड दूसरा अदर एक और व्यक्ति रहता है, वो बोलता है कि आप एक कंपटीशन रखा लीजिए और उसमें क्राइटेरिया रखिए कि जितने भी मंत्री एंड जिनके भी मंत्री और उनके बेटे लोग को आप बुलवा करके एक कंपटीशन इंटरव्यू टाइप का रखिए, जिससे आपको इजी छांटने में कोई दिक्कत ना हो और आपको जो ठीक लगता है आप उसको राजा बना सकते हो। तो सोचते हैं, राजा बोलते हैं कि मैं कोई क्राइटेरिया रखने वाला में से नहीं हूँ। मैं एक इसमें कोई भी कोई गरीब अमीर जो भी तो से जितने भी आप गांव में हमारे जितने भी आपके ये जो राज्य है मैं उसमें आप अनाउंसमेंट करा दीजिए कि कोई भी इस इंटरव्यू में आकर के अपना जो भी है ओपिनियन रख सकते हैं, जो मेरे को ठीक लगता है। इतने साल का मेरे पास तो वो है ही राजा, इतना तो मेरा दिमाग है कि जो ठीक रहेगा मैं उसको चुन सकता हूँ। फिर क्या होता है कि ऐसे पूरा गांव में आसपास जितने भी रहते हैं सब तरफ हल्ला हो जाता है कि राजा अभी क्या है उत्तराधिकारी चुनने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा होड़ मची हुई। तो जितने भी गांव आस पड़ोस के जितने भी थे सब एक के बाद एक राजा जी के पास आना चालू कर देते हैं एंड सबका बारी बारी से इंटरव्यू होता है। और राजा क्या करता है, एक दिन नाइट में वो ऐसे वहां से अपने किंगडम से निकल करके, जो अपना राज्य है वहां से निकल करके वो बाहर जाते हैं और एकदम भिखारी का वेशभूषा धारण कर लेते हैं, ठीक है। और आराम से एक जगह में जाकर के बैठ जाते हैं, एकदम अपना भिखारी का जो भी वेशभूषा रहता है। और वहां का एक राज्य का एक छोटा किसान का एक बेटा रहता है, आई थिंक वो 19-20 ईयर्स का बंदा रहता है। तो वो बोलता है, पापा मैं भी अपना ट्राई करूंगा, जाऊंगा राजा के पास, अगर ठीक लगता है तो मेरा भी कुछ हो जाए, मैं शायद राजा बन जाऊं। तो फिर क्या होता है, उसके पापा बोलते हैं नहीं तुम तो नहीं बन सकते, क्योंकि हमारी इतनी हैसियत ही नहीं है कि हम राजा बन सके। पापा तो भी से मैं ट्राई करना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। तो ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाना चाहते हो तो हम आपकी सहायता करेंगे। तो वो अपने आप को देखता है ऐसे, तो उसके पास ढंग के एक भी कपड़े नहीं रहते हैं, पूरा फटे पुराने रहते हैं। तो उससे उसको घिन आता है कि मैं ये सारे कपड़े पहन के जाऊंगा तो वो तो ऑलरेडी मेरे को रिजेक्ट कर देंगे, क्या पसंद करेंगे बताओ कि कैसे फटे पुराने कपड़े पहन के आया हुआ है। तो फिर वो सोचता है कि पापा आप मेरे को थोड़े से पैसे दे दो, जो भी है उधारी उधारी करके अपना जो भी है एक जैकेट सिलवाता है। ठंड का मौसम रहता है, जैसे अभी ठंड हो रही है, बहुत ज्यादा सर्दी का मौसम रहता है, बहुत ठंड का मौसम रहता है। फिर वो बोलता है पैसा वैसा जहां से इधर उधर से उधारी, इधर उधर से पैसा वैसा जोड़ जाड़ के थोड़ा बहुत बेचारा अपना जैकेट बना लेता है एंड वो जाता है। जो किंगडम रहता है वो बहुत दूर रहता है। फिर वो पैदल 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 ऐसे जाते रहता है। तो वहां एक भिखारी रहता है जो एकदम कुड़कुड़ कुड़कुड़ ठंड के मौसम में कांपते रहता है, ठीक है। तो वो भिखारी बोलता है, बाबूजी प्लीज आपका स्वेटर, आपका जो जैकेट है उसको मेरे को दे दो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ठंड में कांप रहा हूँ और रात का मौसम है, रात का टाइम है। एक तो सर्दियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ठंड भी बढ़ रही है, एकदम मैं बूढ़ा व्यक्ति हूँ, कभी भी मेरा कुछ भी हो सकता है। तो बिना सोचे समझे क्या करता है पता है, बोलता अरे मेरे पास तो एक ही जैकेट है, इसको भी दे दूंगा। फिर अंदर से जो ढका हुआ वो भी मेरा शर्ट एंड पैंट पूरा फटा हुआ है। तो फिर वो क्या करता है कि
चलो कोई दिक्कत नहीं है, पापा तो मेरे को डांटेंगे ही, बट कोई दिक्कत नहीं, बोलूंगा कि मैं राजा से मिल के आ गया। एंड फिर उसके बाद वो अपना जैकेट को उतार के, जो ओल्ड व्यक्ति रहता है, जो राजा रहता है, उसको पता नहीं रहता है कि वो एक्चुअल में राजा है, फिर वो ओल्ड व्यक्ति को वो दे देता है, फिर वहां से निकल जाता है पैदल पैदल करके। और जो किंगडम रहता है वो थोड़ा सा दूर रहता है। फिर उसके बाद जो किंगडम रहता है वो थोड़ा सा दूर रहता है, तो वो भी बहुत ज्यादा रात का मौसम रहता है, उसको भी ठंडी लगती रहती है, थोड़ा सा पॉज ले लेता है, रेस्ट ले लेता है। एंड सुबह वो जो राजकोट रहता है वहां पहुंचता है। पूरा फटे पुराने कपड़े रहते हैं, एक जैकेट था उसने भी वो उसको दान कर चुका था, पूरा उसका दिमाग खराब हो गया था कि एक तो कपड़ा था वो भी मैं दान कर चुका, जो ठीक ठाक दिख रहा था, मैं अपने आप को कवर किया था मेरे जो फटे पुराने कपड़े को। बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं सोचूंगा कि मेरे से राजा मिल गए। एंड मैं ये सोचूंगा कि राजा मेरे को मिल लिए, इतना ही बहुत है बोल के मैं चला जाऊंगा। फिर उसके बाद उसका टाइम आता है, इंटरव्यू का टाइम आता है, वो सोचते रहता है कि क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, सबका वैसी हाल होता है। इंटरव्यू के टाइमिंग में क्या पूछे जाएंगे, क्या क्वेश्चन ऐसा रहेगा, क्या क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा। जब हम भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम भी यही सोचते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसका दिमाग खराब होते रहता है, चुपचाप बैठे रहता है, राजा उस कक्ष में नहीं रहता है। फिर वो वेट करते रहता है, उसका तो पूरा दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि उसको पता था कि अब तो मैं राजा बनने वाले में से रहा, क्योंकि एक कपड़ा था, एक जैकेट था, अच्छा खासा जो जोड़ जाड़ के अपना पैसा जो भी है उसको मैं कलेक्ट करके लिया था, ताकि वो थोड़े से मेरे फटे हुए पुराने कपड़े को कवर अप कर सके। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। एंड क्या है कि अब ऐसे बैठे रहता है, वेट करते रहते हैं, अब राजा आते हैं कक्ष में। तो उसका जो पैरों तले का जमीन जो है खिसक जाता है। वो भाई, ये तो वही जो ओल्ड व्यक्ति है जो ठिठुर रहा था, और ये मेरा जैकेट भी ले लिया, और यहाँ राजा दिख रहा है। फिर वो मन ही मन सोचते हैं, एंड आई टू आई लाइक ब्लिंग, तो आंख से आंख कांटेक्ट होता है, और मन ही मन पूछते हैं, आप लोग को तो पता ही, तो आप तो वही भिखारी हो जो आप मेरा अच्छा खासा जैकेट जो जोड़ जाड़ के मैं लाया था उसको भी आप ले लिए, आप क्या बोलना चाह रहे हो बोल के। तो फिर राजा बोलते हैं, हाँ मैं वही इंसान हूँ, मैं वही इंसान हूँ जो तुम्हारा जैकेट ले लिया। तो फिर वो एकदम लाउड बोलता है, आउट लाउड बोलता है कि आप क्यों ले लिए, एक तो मैं जोड़ जाड़ के अपने हिसाब से कवर अप करके आया था, एंड उसको भी आप ले लिए, क्या साबित करना चाहते हो, आप तो राजा हो, आपके पास तो कितने सारे सामान, हर एक चीज है, आप जो जिसमें आप हाथ रख दोगे वो आपका हो जाएगा, और आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मेरे को क्या पता कि आप मेरे साथ ऐसे करेंगे। तो फिर राजा बोलता है कि अगर तुमको पता रहता कि मैं राजा हूँ एंड क्या बोलते, तो तुम हर एक चीज वो करते, जो संभव हो सकता वो तुम मेरे लिए करते, और तुमको नहीं पता था तो भी से तुमने अपना जैकेट निकाला, और मेरे को नहीं लगता कि तुम्हारे पास एक आध अच्छे जोड़ी कपड़े होंगे जो तुम अच्छे से पहन के आ सको बोल के। तो फिर उसने बताया कि नहीं, मेरे पास कुछ भी कपड़े वपड़े नहीं थे, एक आध तो मैं जोड़ जाड़ के लिया था एंड उसको कवर अप करके आया था। फिर उसके बाद क्या होता है, आज से तुम ही राजा हो। तो लड़का बोलता है, ये क्या बात हो गई, मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है जो आप मेरे को राजा घोषित कर रहे हो। नहीं। तो फिर राजा बोलते हैं कि जो मन के सांप रहते हैं, जब तुम मन का सांप हो, इतना क्या बोलते हैं, तुमने जोड़ जाड़ के अपने एक ड्रेस बनवाया था उसको भी मैं तुमसे ले लिया, जब तुम अपने बारे में ना सोच करके पूरा प्रजा के बारे में सोचा, उस इंसान के बारे में सोचा, एंड इजली आपने उस चीजों को दे दिया, जो होगा देखा जाएगा, इस टाइप से आपने बोला, तो आज के बाद तुम ही राजा हो। ऐसे बोल के एकदम से राजा घोषित हो जाता है, वो बहुत खुश हो जाता है, अपने मम्मी पापा को भी बोलता है। तो इस कहानी से हमको ये प्रेरणा मिलती है, पहले तो मन के सच्चे होने चाहिए, एकदम मन में खोट मत रखो किसी के लिए, एंड सबका हेल्प करो,
एंड और क्या बोलना चाहिए, सबका हेल्प करो, निस्वार्थ हेल्प करो। ऐसा मत सोचो कि कोई मेरे को बदले में ये देगा तो तभी मैं हेल्प करूंगा। और हमेशा अपने आप को ग्रेटिट्यूड करो। आप उस चीजों को रिग्रेट मत करो कि हाँ, हमको भगवान जी को हमेशा थैंकफुल बोलो कि हाँ भगवान जी, हमको अच्छा आइज दिया आपने, हमको 2 हाथ पैर अच्छा खासा दिया है। तो कभी भी किसी का भी किस्मत बदल सकता है एक अच्छे चीजों को लेकर के। तो किसी के लिए ईर्ष्या मत रखिए, किसी के लिए अहंकार एंड जेलस की भावना मत रखिए। सबके लिए इक्वलिटी रखिए, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है। कब किसका किस्मत बदल जाए पता नहीं चलता है। जो भिखारी टाइप से बंदा रह रहा था, एकदम छोटा किसान था, और वो अभी राजा बन गया। तो इस कहानी से हमको ये प्रेरणा मिलती है, कभी भी किसी का भी किस्मत चमक सकता है। बस निस्वार्थ आप सबसे लव करिए एंड सबका सपोर्ट करिए। बस मेरा कहानी का उद्देश्य ये था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं नई यूट्यूबर हूँ, आप लोग मेरे यूट्यूब को सपोर्ट करिए। और आपके पास भी कोई स्टोरी है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना स्टोरी दे सकते हैं। मैं आप लोग के लिए वो स्टोरी पे वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट संडे में, जो कुछ खास रहेगा, कुछ दूसरी स्टोरीज वगैरह रहेगी। और अपना ख्याल रखिए, ठंड बढ़ गई है, अच्छे से कवर अप करके रखिए अपने आप को। और हमेशा स्माइल रखिए, जैसे मैं हमेशा स्माइल करती रहती हूँ। एंड लास्ट मैं बोलना चाहूंगी, कुछ कर दिखाइए ऐसा जो दुनिया चाहे करना आपके जैसा। ओके, बाय एंड टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर एडवांस।